So hello and welcome everyone in the new session of class 11. Here we are with a new topic, with the new lecture. Last time जो अपना lecture अपना start हुआ था उसमें हमने जीनस, स्पीशीज और फैमिली का डिस्कशन कर लिया था. आज जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है उसमें हम नेक्स्ट टेक्सोनॉमी कैटेगरी की ओर बढ़ेंगे. ठीक है, जो कि होता है हमारा ऑर्डर. अगर हम टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में देखें तो वहाँ पे हमको पता चलता है कि सबसे पहले आता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी, दैट इज स्पीशीज. फिर उससे अबव में आएगा हमारा जीनस और जीनस के बाद है फैमिली. फैमिली हमने एंड अप कर लिया था और आज से हमारा जो लेक्चर होगा उसमें जो टॉपिक इंक्लूड होगा वो होगा हमारा ऑर्डर से बिगिन. ठीक है, तो ऑर्डर क्या है हमारा फोर्थ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में है. ठीक है, ऑर्डर में क्या इंक्लूड होता है वो लेट अस चेक. ठीक है, ऑर्डर क्या बोलता है कि जैसे स्पीशीज बनाया गया, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज को फिर हमने बोल दिया कि ये है जीनस. फिर वैसे ही ग्रुप ऑफ जीनस को हम बोलते हैं फैमिली. यहाँ पे सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली इज कॉल्ड ऑर्डर. ठीक है, ऑर्डर में क्या होता है, you have seen earlier that category like species, genus and family are based on the number of similar character. वो कैरेक्टर कितने ज्यादा सिमिलर है उस चीज पे बेस्ड थी. Generally, order and higher taxonomic category are identified on the base of aggregates of character. ठीक है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जो सिमिलर है उन्हीं के बेसिस पे ये भी कैटेगरीज को बनाया गया. ऑर्डर इज बीइंग हायर कैटेगरी इज असेंबलीज ऑफ फैमिली. वैसे ही जैसे ग्रुप ऑफ जेनरा को बोला था फैमिली, वैसे ही ग्रुप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड ऑर्डर. ठीक है, विच एक्सिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर. फ्यू मतलब कि अभी सबसे ज्यादा सिमिलरिटी हमको स्पीशीज पे मिली. ठीक है, स्पीशीज पे, उससे थोड़ी सी कम हमको मिली जेनरा पे, जेनरा से लेस फैमिली, और अब एकदम से फ्यू, उससे भी कम हमको मिल रही है ऑर्डर पे. मतलब हमको कंक्लूजन अपना याद है ना कि जितना ज्यादा हम अबव लेवल, हायर लेवल पे जाएंगे सिमिलैरिटी कम हो जाएगी, सिमिलैरिटी डिक्रीज्ड. सिमिलैरिटी जो होगी वो अपनी कम हो जाएगी. ठीक है, तो ऑन गोइंग टुवर्ड्स द हायर लेवल ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी द सिमिलैरिटी कैरेक्टर्स या सिमिलर कैरेक्टर गेट डिक्रीज्ड. ठीक है, द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जनरा इंक्लूड इन अ फैमिली. मतलब वही डिफरेंट टाइप के जनरा को इंक्लूड करते हैं फैमिली, यानी कि ग्रुप हो गया और ग्रुप बनने के बाद वो हो गया फैमिली. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फैमिली. ठीक है, और अब स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो क्या होगा कि कैरेक्टरिस्टिक जो होती है ऑर्डर पे वो और भी ज्यादा कम हो जाती है ऑन गोइंग टू ऑर्डर एज कंपेयर टू फैमिली. ऑर्डर लेवल पे आते ही हमारा जो फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक था उससे भी ज्यादा कम सिमिलर कैरेक्टर हो जाता है. प्लांट की फैमिलीज इन्वॉल्व, कुछ ऐसी फैमिली है जिनको ग्रुप करके ऑर्डर बनाया गया है, तो उसमें एग्जांपल देता है. जैसे कौन कौन सी फैमिली को ग्रुप करके कौन सा एक नया ऑर्डर बनाया गया है वो यहाँ पे मेंशन है. जस्ट लाइक कॉन्वॉल्वुलेसी, कॉन्वॉल्वुलेसी एक फैमिली है, सोलोनेसी एक डिफरेंट फैमिली है जिसको आपस में कंबाइन करके एक नया ग्रुप बनाया गया है जिसे हम बोलते हैं ऑर्डर, एंड दैट इज कॉल्ड पॉलीमोनियल्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ग्रुप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड ऑर्डर. तो कौन कौन सी फैमिली का ग्रुप किया है यहाँ पे, कॉन्वॉल्वुलेसी प्लस सोलोनेसी मिला करके बनाया है ऑर्डर, एंड दैट इज कॉल्ड पॉलीमोनियल्स. ठीक है, तो CS को मिलाया क्या बन गया P, दैट इज पॉलीमोनियल. ठीक, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर. अगर हमको ऑर्डर का क्रिएशन करना है, जैसे अगर हमको ग्रुप ऑफ फैमिली बनाना था तो वहां पे हम वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को देखते थे. ऑर्डर का फॉर्मेशन करना है तो हम फ्लोरल पार्ट्स को देखते हैं, फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं और फिर एक ऑर्डर का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो मतलब अगर कॉन्वॉल्वुलेसी और सोलोनेसी को ग्रुप करके एक ऑर्डर बनाया गया है तो किस बेसिस पे, इनके फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे. ठीक है, इन द एनिमल कौन सा ऑर्डर मिलाया गया है, जैसे कार्निवोरा, ये क्या है, एक ऑर्डर है. कार्निवोरा एक ऐसा ऑर्डर है जो एनिमल्स के लिए होता है. तो कार्निवोरा है जिसमें कौन कौन से एनिमल्स इंक्लूड हो रहे हैं, लाइक फैलिडे एंड कैनिडे, यानी डॉग्स और कैट्स को मिला करके हम बोलते हैं कार्निवोरा, जो केवल फ्लैश पे डिपेंड होते हैं ना. कार्निवोर्स होते हैं ना, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर्स, तो वो कार्निवोरा. ठीक है, तो ये था अपना ऑर्डर. ऑर्डर में क्या है, सिमिलरली
कि जो हमारा सिमिलर कैरेक्टर है वो कम होता जाता है, इसे हम ग्रुप ऑफ फैमिली बोलते हैं, जो आपस में कैरेक्टर को सिमिलर शेयर करते हैं। अगर हमको प्लांट्स की फैमिली बनानी है तो हम फ्लोरल कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, और एनिमल्स की ऑर्डर बनानी है तो फिर उसमें हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक को मैच करते हैं, जो आपस में मैच होते हैं, जिनकी हैबिट्स मैच होती हैं, तो उनको हम ग्रुप कर देते हैं, एंड डिफरेंट ग्रुप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड ऑर्डर। ठीक है, तो विद दिस ऑर्डर भी एंड हो गया। नेक्स्ट हमारा जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है दैट इज क्लास। ठीक है, क्लास क्या है? ऑर्डर से भी हाई लेवल ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की में इंक्लूड होने वाली कैटेगरी। ठीक है, ऐसी कैटेगरी जो ऑर्डर से भी बड़ी होती है। मतलब अगर हम ऐसे ऑर्डर में चले तो सबसे पहले स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर एंड देन क्लास। और जितना ज्यादा हम अबव जाते जाएंगे सिमिलर कैरेक्टर कम होता जाएगा। ठीक है, सिमिलर कैरेक्टर गोइंग टू बी डिक्रीज ऑन गोइंग टू हायर लेवल ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर, जैसे ग्रुप ऑफ जीनस इज कॉल्ड फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड ऑर्डर, वैसे ही ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड क्लास। फॉर एग्जाम्पल प्राइमेटा or comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in a class Mammalia। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है दैट इज प्राइमेटा एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं, जस्ट लाइक मंकी, गॉरिला एंड गिब्बन। ये सारे प्राइमेटा में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, प्राइमेटा ऑर्डर में इंक्लूड होने वाले ऑर्गेनिज्म है, जिनको ग्रुप करके हम क्या बना रहे हैं? एक नया ग्रुप जिसे बोल रहे हैं क्लास, एंड दैट इज मैमेलिया। अलॉन्ग विद द ऑर्डर कार्निवोरा, इसमें प्राइमेटा और कार्निवोरा दोनों को इंक्लूड किया गया। मतलब अगर हमें मैमेलिया ऑर्डर बनाना है, मैमेलिया क्लास, तो कौन कौन से ऑर्डर को इंक्लूड करते हैं? प्राइमेटा एंड कार्निवोरा दोनों को इंक्लूड किया तो एक नया ग्रुप बना, एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड क्लास एंड दैट इज मैमेलिया। ठीक है, इंक्लूडेड एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट, डॉग। मतलब ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कार्निवोरा में इंक्लूड हो रहे हैं, और ये वो ऑर्गेनिज्म है जो प्राइमेटा में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि केवल कार्निवोरा और प्राइमेटा को मिला करके ही हम मैमेलिया बोलते हैं, और भी कई सारे ऑर्डर्स की ग्रुपिंग को मिला करके मैमेलिया बना है। ठीक है, तो बहुत सारे और भी ऑर्डर्स है, केवल दो ही नहीं है। ठीक है, तो ये था अपना क्लास जो कि 5th लेवल ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की का कैटेगरी है। नेक्स्ट आता है हमारा फाइलम। फाइलम में क्या है? फाइलम जैसे ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड क्लास, वैसे ही रिलेटेड क्लास के ऑर्गेनिज्म को हम ग्रुप करते हैं और उन्हें बनाते हैं फाइलम। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड बर्ड along with mammals constitute next higher category called phylum। अब फाइलम में वो सारे ऑर्गेनिज्म आ गए जो सेम ऑर्डर से या जो सेम क्लास से बिलोंग करने वाले थे। ठीक है, ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स। कुछ कॉमन फीचर्स के बेसिस पे इनको ग्रुप किया गया है। कौन कौन से फीचर्स है? पहला, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जिसके पास थी उनको, और जिनके पास डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम था उनको आपस में ग्रुप करके हमने फाइलम क्रिएट किया। ठीक है, आर इंक्लूडेड इन द फाइलम कॉल्ड कॉर्डेटा, और उस फाइलम का नाम हो गया कॉर्डेटा। इन केस ऑफ प्लांट, प्लांट में भी एक एग्जांपल है, द क्लासेस विद द फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइन्ड टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। वही फाइलम जहां पे यूज करते हैं एनिमल के लिए, उसी जगह पे हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं एक नया वर्ड, एंड दैट इज कॉल्ड डिवीजन। ठीक है, प्लांट्स के केस में हम किंगडम के बाद फाइलम नहीं डिवीजन लिखते हैं, और एनिमल्स में अगर हम कैटेगरी डिवाइड कर रहे हैं तो वहां पे हम फाइलम यूज करते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि जिन ऑर्गेनिज्म का फीचर में इंक्लूड होता है हॉलो डॉर्सल न्यूरल सिस्टम एंड प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, उनको एक ग्रुप में किया और उस ग्रुप को बोल दिया कॉर्डेटा। कॉर्डेटा एक ऐसा फाइलम है जिसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड्स होते हैं और हॉलो डॉर्सल न्यूरल सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये था अपना फाइलम जो कि 6th टेक्सोनॉमिक कैटेगरी थी। लास्ट जो अपने टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड दैट इज किंगडम। किंगडम इज द लार्जेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। All the animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia। अब जितने भी एनिमल होंगे उनको किंगडम एनिमेलिया में प्लेस कर देंगे इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल, और जितने भी प्लांट से रिलेटेड लोग होंगे उनको किंगडम प्लांटी में इंक्लूड कर देंगे। ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंपेराइजिंग ऑल द प्लांट्स फ्रॉम द वेरियस डिविजन्स।
जो अलग अलग प्लांट के डिविजन्स होंगे जितने भी, उनको ग्रुप करेंगे एक बड़े से किंगडम, दैट इज किंगडम प्लांटी में इंक्लूड करते हैं, और बाकी जितने भी एनिमल्स होंगे उनको एनिमलिया किंगडम में प्लेस करते हैं। ऐसे ही जैसे ये 2 किंगडम है, वैसे हमारे टोटल 5 किंगडम्स हैं। वो कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। टोटल 5 किंगडम्स हैं जो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर में, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, नॉट बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो हमारा जो चैप्टर है उसमें हम ये क्लासिफिकेशन सिस्टम में ही पढ़ेंगे, और वहां पे हमको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से टोटल कितने किंगडम बनाए गए, कौन से साइंटिस्ट ने कितने अटेम्प्ट्स में बनाए, ये सारी बातें वहाँ पे डिस्कस हो जाएगी। henceforth we will refer to these 2 groups as animal and plant kingdom, ठीक है। अब ऐसा ग्रुप जिसमें सारे प्लांट आ रहे हैं वो किंगडम प्लांटी, ऐसा ग्रुप जिसमें सारे एनिमल्स आते हैं वो किंगडम एनिमेलिया, ऐसे ही जिसमें सारे बैक्टीरिया आएंगे वो किंगडम मोनेरा हो जाएगा, जितने सारे ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें सारे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर्स आते हैं वो प्रोटिस्टा, और फॉर द फंजाई इज द किंगडम फंजाई, ठीक है। द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन द असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पीशीज। ये है अपना ऑर्डर ऑफ कैटेगरीज, ठीक है, जो असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस्ड है। दीज आर ब्रॉड कैटेगरी, ये बहुत बड़ी कैटेगरीज है, केवल ऐसे ही वो स्टडी करने से फिनिश नहीं हो जाएगी। हाउएवर टेक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज, मतलब कि इसमें भी सब डिविजन्स किए गए हैं, मतलब स्पीसीज के बाद भी बहुत सारी सब कैटेगरीज बनाई गई है। टोटल 21 कैटेगरीज होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल 7 कैटेगरीज को इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है, और उन्हीं 7 कैटेगरीज को स्टडी करना है। सब कैटेगरीज इन दी हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ द वेरियस टेक्सा। Looking to the hierarchy in the figure, can you recall the basis of arrangement? Say for the example, as go higher from the species to kingdom, the number of common character goes on decreasing. ठीक है, तो ये है अपना लेक्चर, जो यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट है, उसके बाद फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, क्योंकि टेक्सोनॉमिकल एड्स वाला टॉपिक तो इंक्लूड ही नहीं है। तो ये चार्ट देख लेते हैं और फिर ये चैप्टर हमारा एंड होता है। लेट अस स्टडी वही टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अगर हम फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम पे जाते हैं तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। लोअर द टेक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट आर द मेंबर विद इन द टेक्सॉन शेयर, ठीक है। मतलब यही कि जितना हम लोअर टेक्सॉन पे रहेंगे, जितना हम बॉटम पे रहेंगे टेक्सोनॉमिक हायरार्की के अरेंजमेंट में, उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स वहां पे देखने को मिलते हैं। Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level. मतलब क्या कि जैसे हम जितने ही हायर कैटेगरीज पे जाएंगे, जितने ही हायर लेवल ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में इंक्लूड होते जाएंगे, उतना ही हमको डिफिकल्टी होगा आपस में ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक को मैच करने में, क्योंकि वहां पे जाते जाते हायर कैटेगरीज में जाते जाते जो सिमिलरिटी होती है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। तो वहां पे हमको ग्रुपिंग करने में डिफिकल्टी आती है। Hence the problem of classification become more complex. तो वहां पे थोड़ा सा complexity of classification बढ़ जाती है as compared to lower taxonomic categories, ठीक है। The table 1.1 indicates the taxonomic categories to which some common organism like housefly, man and mango and wheat belong. यहाँ पे पूरे taxonomic categories का classification दिया है of these 4: man, housefly, mango and wheat. The first one is for man. Man का अगर हम बायोलॉजिकल नेम देखें, यानी कि जहाँ पे स्पेसिफिक एपिथेट और उसके साथ में जीनस दोनों इंक्लूड करके लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है? होमोसेपियन, ठीक है। ह्यूमंस का अगर हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? होमोसेपियन, जहाँ पे होमो वर्ड है फॉर जेनेरा एंड सेपियन इज फॉर स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। जीनस इसका हो गया होमो, सेपियन यहीं पे देख लिया, ये हमारा स्पेसिफिक एपिथेट। फैमिली होमोनिडी, प्राइमेटा इज द ऑर्डर इन विच क्लासेस बनती है। प्राइमेटा को भी देखा था ना मैमेलिया में, कार्निवोरा प्राइमेटा जैसे अलग अलग ऑर्डर्स को मिला करके एक ग्रुप बनाते हैं, जैसे बोलते हैं क्लास, और उस क्लास का नाम है मैमेलिया। मैमेलिया इंक्लूड होता है कॉर्डेटा। यहाँ पे फाइलम और डिवीजन ऐसे स्लैश में लिखा है, क्योंकि फाइलम यूज फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन यूज फॉर प्लांट्स। कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा के बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लांट, ठीक है। तो ये
ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हो गया। अभी क्या है कि ये एनिमल्स का क्लासिफिकेशन चल रहा है, मैन इज इंक्लूडेड इन केस ऑफ एनिमल्स, तो ये जो इसका किंगडम जाएगा वो किंगडम एनिमेलिया जाएगा, और यहाँ पे फाइलम वर्ड यूज हो जाएगा क्योंकि ये क्लासिफिकेशन एनिमल्स का है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो किसके बारे में है, नेक्स्ट इज फॉर हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई को बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका, साइंटिफिक नेम होता है मस्का डोमेस्टिका, जहां पे मस्का वर्ड यूज होता है उसका जीनस रिप्रेजेंट करने के लिए। फैमिली इज मस्टेडी, डिप्टेरा, ऑर्डर इंसेक्टा, ऑर्थोपोडा। और हाउस फ्लाई एक तरीके का एनिमल किंगडम में इंक्लूड होने वाला ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए इसके लिए भी फाइलम टर्म यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मैंगो। मैंगो क्या है, एक तरीके का प्लांट, तो यहाँ पे हम फाइलम की जगह पे यूज करेंगे डिवीजन। मैंगीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम, जीनस मैंगीफेरा, एनाकार्डेसी, सैपिनडेल्स, डाइकोटिलिटी एंड एंजियोस्पर्मी। ये पूरा क्लासिफिकेशन है किसका, मैंगो का। ये एक प्लांट से बिलोंगिंग है, तो इसलिए इसके लिए हम डिवीजन यूज करेंगे, नॉट फाइलम। ठीक है, नेक्स्ट है वीट। वीट क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवियम, ये होता है इसका साइंटिफिक नेम। ट्रिटिकम इज द जेनेरा पोएसी, पोएल्स, मोनोकाटिलिटी, एंजियोस्पर्मी। ये प्लांट से बिलोंगिंग है, तो इसलिए फाइलम की जगह पे यूज होगा डिवीजन एंड किंगडम प्लांटी। विद दिस ये लेक्चर और ये चैप्टर दोनों ही एंड होता है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन योर कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।